आज हमारा टॉपिक है स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर एक सिस्टम है। बेसिकली ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज ए सिस्टम ऑफ टू स्फेरिकल शेल्स। देयर आर टू कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। जो अंदर का है स्फेयर, उसका रेडियस r1 और बाहर वाले का रेडियस r2 है। हमने अंदर वाले में चार्ज बाहर से ट्रांसफर किया है और अंदर पॉजिटिव चार्ज है अंदर वाले स्फीयर पे, और बाहर वाले स्फीयर में नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गया है। सो वी सप्लाई बेसिकली पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम रेडियस r2 टू रेडियस r1. So definitely opposite negative charge will be induced at R2. So total charge will be in the region between R1 and R2, in this region. So now the electric field will be directed from inner to out, from positive to negative. Already we know this thing. Secondly, हम ये जानते हैं कि अंदर ये डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर डेंस नहीं है। ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कितनी होगी इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लिया हमने पॉइंट लिया जिसका कि सेंटर से डिस्टेंस r है, स्मॉल r है। तो इस डिस्टेंस पर, स्मॉल r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी हम वो निकालेंगे। उसके बाद में हम ये निकालेंगे कि यहां से यहां के बीच में R2 और R1 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो निकालेंगे। उसके बाद में इसकी जो कैपेसिटेंस होगी C, दैट विल बी Q बाई V, Q बाई V। ठीक है। तो हम अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जो टोटल चार्ज होगा प्लस Q माइनस Q। तो यहां पर जो चार्ज Q है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड E will be kq by r square. This is by Coulomb's law. K क्या होगा 1 by 4 pi epsilon naught q by r square. This is the electric field at distance r from center. And potential difference between these two, that will be, say, potential difference V will be equal to VR1 minus VR2. VR1 क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि चार्ज लाने में हमको यहां से यहां काम करना पड़ा है। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर। वैसे भी हम देख सकते हैं कि ई की जो डायरेक्शन है डेंस से, अंदर ज्यादा डेंस है बाहर डेंस कम है, तो यहां पे V ज्यादा है। सो V विल बी VR1 माइनस VR2। सो दिस पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली विल बी इक्वल टू, हमको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, हमको पता है। सो अगर हम जो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमको पता है कि जैसे dV इज माइनस E dr, मीन्स E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये ऑलरेडी हमको मालूम है पहले से ही।
तो इसकी उसमें हम नहीं जा रहे हैं, तो इसकी डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम पहले कर चुके हैं। सो इससे हम अगर V निकाले हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाले हैं इस फार्मूले से, सो दैट विल बी माइनस E dr, यहाँ पे इस पोजीशन पे है, तो इसको हम यहां से R2 से R1 तक इंटीग्रेट कर लेंगे तो हमको V मालूम पड़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हमको एग्जैक्ट मालूम पड़ जाएगा। सो दिस विल बी E dr, इंटीग्रेशन करेंगे हम फ्रॉम R2 टू R1। यहां से यहां तक हमने किया क्योंकि चार्ज यहां से यहां तक हम ले गए हैं। अच्छा, सो अब यहां पर हम इसकी वैल्यू यहां रख दें, वैल्यू पुट अप कर दें। सो दिस V विल बी इक्वल टू माइनस R2 टू R1, दिस विल बी KQ बाई R स्क्वायर। इसको Q ले लीजिए, कैपिटल Q, अंतर नहीं मालूम पड़ता यहाँ पे, यू कैन टेक KQ, नो प्रॉब्लम, KQ बाई R स्क्वायर। सो दिस विल बी माइनस KQ, ये दोनों कांस्टेंट हैं, बाहर ले लिया हमने, R2 टू R1 dr बाई R स्क्वायर। E dr, हमने E की वैल्यू पुटअप किया, E dr, सो दिस विल बी आवर। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे dr बाई R स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा, सो दिस V विल बी इक्वल टू माइनस KQ dr बाई R स्क्वायर, दिस विल बी माइनस 1 बाई R2 टू R1। सो अगेन इसको सिंप्लीफाई करें, आ जाएगा KQ R2 माइनस R1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, R2 माइनस R1 बाई R1 R2। अब K की हम वैल्यू पुटअप कर देंगे यहाँ पे। K की वैल्यू क्या होगी, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1 बाई R1 R2। सो V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 बाई R1 R2। हम जानते हैं C विल बी इक्वल टू Q बाई V, ये हमारा कैपेसिटेंस की डिफिनीशन है, ये हमको मालूम है। अब हम यहां पर V की वैल्यू पुटअप करेंगे, सो दिस C विल बी इक्वल टू, यहां पर इसकी वैल्यू पुटअप करें, सो V यहां पे नीचे आएगा तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, सो इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, R1 R2 ऊपर जाएगा और नीचे आ जाएगा R1 माइनस R2, क्योंकि यहां पर Q यहां पे कैंसिल हो जाएगा, इसको जब वैल्यू पुटअप करेंगे। अच्छा, सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। अगर मान लिया हमने इफ R1 एंड R2 आर वेरी लार्ज, अगर बहुत बड़े हैं मान लिया, ठीक है, एंड R1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2, और दूसरा हम ये भी मान लें कि अगर R2 माइनस R1 इज इक्वल टू D, सो दिस C विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों स्क्वायर हो जाएगा, R स्क्वायर मान लिया हमने, इसको हमने R मान लिया, और यहां पे बाई D, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, एरिया, सो एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दिस इज द फार्मूला ऑफ स्फेरिकल
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सो इसका मतलब ये कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और इसका ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली वही है। इसमें हमने क्या किया कि ये हमने जो है दोनों को बहुत ज़्यादा मान लिया और दोनों की डिस्टेंस हमने बहुत कम मान लिया d, तो अल्टीमेटली हमको यही फार्मूला मिल गया। सो इसको हमने जो निकाला, इसका हम एक रिकैप ले लें। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला हमने KQ/R², 1/4πε0 इंटू Q/R² एज पर कूलम्स लॉ, क्योंकि हमको पता है कि इस सब का जो ये चार्ज है वो सेंटर में ही ये माना जाता है, रहता है, वो उसी को मान के हम करते हैं, तो अल्टीमेटली वही होगा। ये जो Q चार्ज है तो उसका ये हो गया फार्मूला। उसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस ये हमने निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दैट इज इक्वल टू E का ये फार्मूला है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो उसकी बेस पे हमने V निकाल लिया। और जो इस V को हमने V निकालने के लिए, टोटल जो है डिफरेंस निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारा V आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। फिर C = Q/V रख करके हमने C निकाल दिया। सो दिस वाज द एक्सप्रेशन फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर। तो आज इतना ही, आगे हम किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। थैंक यू।